तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी के बारे में जो आज से लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। ये कहानी है ईदगाह। एक छोटे से बच्चे के जरिए प्यार और त्याग की एक बहुत बड़ी बात कहती है ये कहानी। तो चलिए इसे समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ईद की एक बहुत ही खूबसूरत सुबह से। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद जो ईद आई है उसने गांव में जैसे एक नई जान डाल दी है। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। पेड़ ज्यादा हरे हैं, खेतों में एक अलग ही रौनक है और आसमान में एक अजीब सी लाली छाई हुई है। ऐसा लगता है मानो सूरज भी मुस्कुराकर पूरी दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा हो। लेकिन गांवों के सारी खुशी और रौनक के बीच एक घर ऐसा भी है जहां चिंता का अंधेरा है। एक तरफ पूरा गांव ईद की तैयारियों में डूबा है और दूसरी तरफ अमीना की छोटी सी कोठरी में ना तो पकाने के लिए अनाज का एक दाना है और ना ही हाथ में कोई पैसा। मतलब त्योहार की खुशी पर गरीबी की सच्चाई कहीं ज्यादा भारी पड़ रही है। और इस कहानी का जो दिल है ना, वो है ये छोटा सा बच्चा हामिद। बस 4-5 साल का एक मासूम सा लड़का है जिसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। गरीबी क्या होती है उसे ये सब पता नहीं। वो तो अपनी ही एक उम्मीद भरी दुनिया में जीता है। उसे पूरा विश्वास है कि उसके अब्बा जान एक दिन ढेर सारे पैसे लेकर लौटेंगे और उसकी अम्मी जान अल्लाह के घर से उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आएंगी। ईद के इस बड़े से मेले में जाने के लिए हामिद की जो कुल जमा पूंजी है वो बस इतनी सी है, सिर्फ 3 पैसे। और यही 3 पैसे इस कहानी के सबसे बड़े सवाल और संघर्ष की वजह बनने वाले हैं। तो चलिए अब हामिद के साथ मेले में चलते हैं। ये जगह बच्चों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होती। लेकिन सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसकी जेब में कुल 3 ही पैसे हों, उसके लिए ये मेला लालच और इम्तिहानों से भरा हुआ है। मेले में तरह तरह के झूले हैं, हिंडोले हैं, लकड़ी के घोड़े हैं। हामिद के सारे दोस्त एक एक पैसा देकर इन पर खूब मजे ले रहे हैं, लेकिन हामिद वो बस दूर खड़ा है। वो सोचता है कि अपने खजाने का इतना बड़ा हिस्सा यानी पूरा 1 पैसा सिर्फ कुछ पलों के मजे के लिए कैसे खर्च कर दे। फिर आती हैं खिलौनों की दुकानें। हामिद के दोस्त महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती और नूरे ने वकील। हामिद की आंखें भी ललचाती हैं, लेकिन वो फौरन खुद को समझा लेता है, अरे ये तो सब मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो एक पल में टूटकर चकनाचूर हो जाएंगे। ऐसे खिलौनों का क्या फायदा। अब बारी आती है मिठाइयों की। दोस्त मजे से गुलाब जामुन और रेवड़ियां खरीद कर खा रहे हैं। और ये वो पल है जब हामिद का अकेलापन और भी गहरा हो जाता है। उसका दोस्त मोहसिन उसे चिढ़ाने के लिए रेवड़ी दिखाता है और फिर खुद ही खा जाता है। तो सवाल यही उठता है कि चारों तरफ इतनी सारी चीजों के बीच जेब में सिर्फ 3 पैसे लेकर हामिद आखिर करेगा क्या? क्या वो भी किसी छोटे मोटे लालच में आ जाएगा या कुछ और करेगा? और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है ना, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हामिद बच्चों वाले सारे लालच को पीछे छोड़कर एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा और समझदारी भरा है। मेले की सारी चमक दमक और खिलौनों मिठाइयों के बीच हामिद के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है। जब दादी रोटियां बनाती हैं तो गरम तवे से उनकी उंगलियां जल जाती हैं। और अपनी दादी के लिए ये जो प्यार और हमदर्दी की भावना है ना, वो मेले की हर दूसरी चीज पर भारी पड़ जाती है। तो अमीद खिलौनों और मिठाइयों की भीड़ से आगे निकल जाता है और जाकर रुकता है एक लोहे के दुकान पर, जहां आमतौर पर कोई बच्चा नहीं जाता। और वहां उसका ध्यान एक बिल्कुल साधारण से चिमटे पर अटक जाता है। वो दुकानदार से चिमटे की कीमत पूछता है। दुकानदार बताता है 6 पैसे। ये सुनते ही हामिद का तो दिल ही बैठ जाता है। उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं। फिर भी वो हिम्मत करके पूछता है, 3 पैसे लोगे? और इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है, कहीं दुकानदार उसे डांट ना दे। लेकिन दुकानदार उसे वापस बुलाता है और 3 पैसे में ही उसे चिमटा दे देता है। अब हामिद अपने चिमटे को कंधे पर रखता है जैसे कोई बंदूक हो और लौटता है अपने दोस्तों के पास। और बस उसे देखते ही सब उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। मोहसिन हंसते हुए पूछता है, ये चिमटा क्यों लाया पगले? इसका क्या करेगा? सब उसे बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन हामिद भी कम नहीं है। वो अपनी कल्पना की ताकत से अपने इस मामूली से चिमटे को एक हीरो बना देता है। वो कहता है, मेरा चिमटा तो बहादुर शेर है, इसे आग में डालो, पानी में फेंको, आंधी तूफान में भी ये डटा रहेगा। वो उसे कभी बंदूक बताता है तो कभी फकीर का चिमटा, और ये साबित कर देता है कि उसके दोस्तों के नाजुक खिलौने इसके सामने कुछ भी नहीं है। और जानते हैं क्या, जैसा हामिद ने कहा था,
बिल्कुल वैसा ही होता है। उसके दोस्तों के वो खूबसूरत कीमती खिलौने एक एक करके अपनी असलियत दिखाने लगते हैं। मोहसिन की बहन के हाथ से भिश्ती जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है और नूरे का वकील, जिसे बड़ी शान से एक ताक पर बिठाया गया था, वो पंखे की हवा से नीचे गिरता है और उसका मिट्टी का चोला मिट्टी में मिल जाता है। महमूद का सिपाही पहरा देते हुए गिरता है और उसकी एक टांग टूट जाती है। महमूद डॉक्टर बनकर उसे जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सर्जरी के चक्कर में सिपाही की दूसरी टांग भी टूट जाती है। तो आखिर में हामिद के मजबूत और काम के चिमटे की जीत हो ही जाती है। चलिए अब कहानी के सबसे भावुक हिस्से पर चलते हैं। वो पल जब हामिद घर लौटकर अपनी दादी अमीना से मिलता है। अमीना दौड़कर उसे गोद में तो उठा लेती है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में चिमटा देखती है ना, वो चौंक जाती है। उसे गुस्सा भी आता है। वो सोचती है, कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गई, कुछ खाया न पिया और मेले से लाया भी तो क्या, ये लोहे का चिमटा। हामिद एक मुजरिम की तरह डरे सहमे अंदाज में जवाब देता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। और बस ये एक लाइन सुनकर बुढ़िया का सारा गुस्सा प्यार में बदल जाता है। ऐसा प्यार जिसमें शब्द नहीं थे, जो बस महसूस किया जा सकता था। वो सोचने लगती है कि इस छोटे से बच्चे के दिल में कितना त्याग है, कितना प्यार है और कितनी समझदारी है। मेले में इतनी सारी चीजें थी, लेकिन इसे वहां भी अपनी बूढ़ी दादी का ही ख्याल रहा। अमीना का दिल भर आता है और वो एक बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगती है। अपना दामन फैलाकर हामिद को बस दुआएं देती जाती है। तो सवाल ये है कि उस एक पल में जब हामिद ने एक समझदार बड़े की तरह त्याग दिखाया और अमीना एक बच्ची की तरह प्यार में रो पड़ी, तो असल में बच्चा कौन था और बड़ा कौन? ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।